नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। सी न्यूज भारत टीवी चैनल द्वारा प्रधान जी कहिन कार्यक्रम के माध्यम से एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे सी न्यूज संवाददाताओं द्वारा गांव-गांव भ्रमण कर मौजूदा प्रधानों से बातचीत की जा रही है कि उन्होंने पिछले 5 साल के कार्यकाल में ग्राम सभा का कितना विकास किया है। इसी क्रम में अब हम आपको दिखाते हैं हमारे महाराजगंज के संवाददाता देव अग्रहरि द्वारा मौजूदा प्रधानों से क्या बातचीत की गई और प्रधानों ने इस पर क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं देव अग्रहरि, जिला संवाददाता सी न्यूज भारत। आप सभी दर्शकों का सी न्यूज के कार्यक्रम प्रधान जी कहिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला अंतर्गत कुल्ही थाना क्षेत्र में और बात करते हैं क्षेत्र के निवर्तमान प्रधानों से कि उनके द्वारा पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या विकास कार्य किया गया है अपने ग्राम सभा में और सरकार की किन किन योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाया गया है। सर, आपका? प्रदीप कुमार पांडे नाम है मेरा, प्रतिनिधि ग्राम प्रधान बभनी बुजुर्ग। सर, पिछले 5 साल के कार्यकाल में सरकार की किन किन योजना का आपने ग्रामीणों तक पहुंचाया, क्या विकास कार्य किया गया आपके द्वारा? सरकार की जो विभिन्न योजनाएं सरकार द्वारा संचालित होती हैं, उन सारी योजनाओं को हमने प्रयास किया अपने ग्राम पंचायत में उतारने का, जिससे इंटरलॉकिंग के माध्यम से सड़कों का जो खस्ता हाल था वो सब ठीक करने का प्रयास किया है। लगातार 10 साल से हमारी वाइस प्रधान है और शिक्षा के क्षेत्र में कायाकल्प योजना के तहत प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल को भी हमने सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के अंतर्गत हर घर में शौचालय बनवाने का काम किया, जो जिले में हमको जिले से पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। और साथ ही साथ पंचायत भवन, आधुनिक पंचायत भवन हमने बनवाने का काम किया है, जिससे सरकार की डिजिटल योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत की जनता को उसका लाभ मिल सके। और सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कराया है, जिससे गाँव और आसपास जो क्षेत्र है वो साफ सुथरा रह सके, बढ़िया दिख सके। इस बार आप 2021 के चुनाव में फिर से आप मैदान में हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में? जी, हमारे 10 साल के कार्यकाल में हमारे गांव में कभी भी किसी प्रकार का सांप्रदायिक भेदभाव नहीं उत्पन्न हुआ, सामुदायिक भेदभाव नहीं उत्पन्न हुआ, तथा किसी प्रकार की कोई जाति विवाद नहीं हुआ। सबको साथ लेकर चलना हमारी प्राथमिकता है, सबका साथ और सबका विकास। इसी मूल मंत्र के सहारे हमने गांव का विकास करने का प्रयास किया और आगे भी सबको साथ लेकर चलने का संकल्प दोहराते हुए सबके साथ जाएंगे और सबका विकास जो हमने किया आगे भी विकास के उसी विकास का जो गति है उसको और आगे तेज गति से करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और पूरा 2 बार जनता ने हमको जैसे पहली बार दूसरी बार विजयी किया है भारी वोटों से, आगे फिर जनता हमको अपना भरोसा देगी, इसका हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि जो हमने काम किया है वो पूरी तरह पारदर्शिता के साथ किया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामोद प्रसाद है। श्रीमती शीतला देवी मेरी पत्नी ग्राम पंचायत मैनावा की ग्राम प्रधान है, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। सर, पिछले 5 साल के कार्यकाल में आपके ग्राम सभा में आपके द्वारा क्या विकास कार्य किया गया है और सरकार के किन किन योजनाओं को जनता तक पहुंचाया गया है? मेरी ग्राम पंचायत बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है जो 18 टोलों में विभक्त है। इन 18 टोलों को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया है, जिसमें इंटरलॉकिंग खड़ंजा से पूरी हमारी 18 टोले आच्छादित हैं। हमारे ग्राम पंचायत में 3 विद्यालय हैं, 2 प्राइमरी स्कूल और 1 जूनियर हाई स्कूल। तीनों विद्यालयों को बाउंड्री से और इंटरलॉकिंग से तथा टाइल्स से सुसज्जित किया गया है। विद्यालयों में बच्चों के लिए टॉयलेट का व्यवस्था की गई है, इसमें वाटर सप्लाई की व्यवस्था है, मोटर पंप लगे हुए हैं। इसी तरह से हमारे ग्राम पंचायत भवन में भी टाइल्स लगा हुआ है, सुंदर है। हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 150 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया गया है। 1000 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया है। हमारी ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण हुआ है, जिसका लाभ हमारे गांव के लोग ले रहे हैं।
सर 2021 के आगामी चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारे जो गांव में अवशेष कार्य हैं विकास के, उनको हम पूरा कर लें। अभी हमारे गांव में वाटर सप्लाई का काम चल रहा है और हमारी ग्राम पंचायत वाईफाई से आच्छादित होने वाली है। इसमें हम पूर्ण रूप से हमारे गांव के लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के लोग मुझे। नाम है सर आपका? ग्राम प्रधान राममिलन, किस ग्राम सभा के आप ग्राम ग्राम प्रधान? पंचायत सहजना बाबू। सर पिछले 5 साल के कार्यकाल में आपके द्वारा ग्राम सभा में क्या विकास कार्य कराया गया है और सरकार के किन किन योजनाओं को जनता तक पहुंचाया गया है? हमारे ग्राम सभा में जैसे कायाकल्प के अंतर्गत जो है स्कूल के जो है बाउंड्री के काम, स्कूल के फर्श का काम, इंटरलॉकिंग का काम, पेंशन का काम, राशन कार्ड का काम, जो भी आया सुचारू रूप से उसका काम कराया गया है। सरकार के धन का सही सदुपयोग किया गया है। सर आगामी चुनाव 2021 के चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जाना चाहेंगे? हम विकास का मुद्दा लेके जाएंगे जनता के बीच, जो मैंने करा, फिर आगे जो भी उपलब्धि हो सकेगा उसको किया जाएगा। इसके लिए आपने विकास के लिए क्या योजना बनाया है? जैसे नाली, इंटरलॉकिंग या जनता के बीच शौचालय, आवास समय जो हो सकेगा इसको सब किया जाएगा उसको। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसराइल खान है। मैं ग्राम पंचायत खरारवा का ग्राम प्रधान हूँ। सर पिछले 5 साल के कार्यकाल में आपके द्वारा आपके ग्राम सभा में क्या विकास कार्य किया गया है और सरकार के किन योजनाओं को जो है जनता के बीच पहुंचाया गया है? मेरे द्वारा 5 साल में सबसे पहले मेरा मुद्दा आवास का रहा। मेरे गांव में बहुत निहायत गरीब लोग थे जिनके पास मकान नहीं था। मैं प्रयास किया, उस प्रयास में सफल भी हुआ। सबका मकान बना, गरीबों तक मैंने पहुंचाया, मकान बना। कुछ लोग अभी बाकी भी है, कुछ बन भी रहा है। उसके बाद मैं घर घर शौचालय बनवाने का काम किया। जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनाने का, इंटरलॉकिंग वहां लगवाने का काम किया। जहां कीचड़ था सबसे पहले मैं उस पर प्राथमिकता दिया, उसको बनवाया। उसके बाद कायाकल्प के अंतर्गत प्राइमरी विद्यालय में हमने टाइल्स, शौचालय जो भी है वहाँ बनाने का काम किया। अपने प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को बैठने के लिए बेंच बनवाने का काम किया। हर रूम में पंखा लगवाया। उसके बाद जो गरीब थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनको राशन कार्ड दिलाने का काम किया। सर आगे 2021 के चुनाव में आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतर रहे हैं और उनसे वोट की अपील कर रहे हैं? 2021 में मैं विकास का मुद्दा लेके उतरूंगा। उसके बाद जो हमारे बुजुर्ग थे जो आज तक पेंशन नहीं पा रहे थे, वृद्धा पेंशन, उनका मैंने पेंशन बनवाने का प्रयास करके काम किया। आज वो पा रहे हैं, वो 500 रुपया महीना पेंशन पा रहे हैं। तो बताइए, हमको विकास नहीं देखें, हमको नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? हमारे पास तो विकास का मुद्दा है। हम अपने विकास पे चुनाव लड़ेंगे। हमने ये काम जो सड़क कभी नहीं पटाता, मैं उस सड़क को पटवाने का काम किया। मैं वहाँ रास्ता ले जाने रास्ता बनाने का काम किया। आपने सुना निवर्तमान प्रधानों की जुबानी कि वह किस हद तक अपने ग्राम सभाओं का विकास किए हैं पिछले 5 साल के कार्यकाल में, और आगे 2021 के आगामी चुनाव में वह किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच एक बार फिर उतर रहे हैं। अब अगले एपिसोड में आप सभी को पब्लिक रिव्यू के माध्यम से दिखाते हैं कि किस हद तक क्षेत्र की जनता निवर्तमान प्रधानों से खुश है। क्या दोबारा उनको फिर से वोट देकर प्रधान बनाएंगे या कोई दूसरा चेहरा होगा? आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। अरशद अंसारी के साथ देवग्रह जी की खास रिपोर्ट। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।
इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।